मैं अभी आपको बताऊंगी कि मैंने नागपुर से क्या क्या लाया है। आई थिंक एक चीज़ तो मैंने ऑलरेडी शेयर कर ली है आपके साथ, वो है शिकाकाई पाउडर। तो ये पाउडर जो है मैं नागपुर से लेके आई हूँ। नागपुर में जो है इतवारी करके एक मार्केट है जहाँ पे आपको सारी चीज़ें मिलेगी। शॉपिंग के लिए वो बहुत फेमस है। वैसे ही बर्डी एक मार्केट है जो नागपुर में है, और बर्डी में जो है आपको सारी लेटेस्ट फैशन मिलेगा, मीन्स कपड़े, ज्वेलरी, इयररिंग्स, चप्पल वगैरह। बट मैं इस बार बर्डी नहीं जा पाई। जैसे मैंने बताया कि नागपुर में मेट्रो का काम चल रहा है, तो बहुत ज़्यादा डस्ट हो गई है और बहुत कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है ना, तो बहुत ज़्यादा ट्रैफिक हो जाता है। और मेरे पास समय बहुत कम था, मीन्स हार्डली मैं 2 या 3 डेज़ का स्टे था मेरे नागपुर में। तो 2-3 डेज़ में जितना हुआ उतना मैंने शॉपिंग किया है। उसके पहले सबसे पहले मैं आपको कपड़े दिखा देती हूँ। सारी शॉपिंग जो है रिधिमा की है, हमने कुछ भी नहीं लिया हमारे लिए कपड़ों में। तो नागपुर से मैंने एक ये स्वेटर लाया है रिधिमा के लिए। वहाँ पे नागपुर में एक बैद्यनाथ स्क्वायर है, वहाँ पे तिब्बतन मार्केट लगता है जो तिब्बतन लोगों का होता है। तो वो विंटर में ही लगता है मार्केट, और वहाँ पे सारे वुलन कपड़े मिलते हैं और काफ़ी रिजनेबल रेट में, और फिक्स रेट रहता है। तो ये एक स्वेटर ख़रीदा है उसके लिए। उसके पास स्वेटर नहीं था, जैकेट्स थे, तो एक स्वेटर लिया उसके लिए। देन जैसे मैंने बताया कि बर्डी में जो है आपको सारे कपड़े मिलेंगे। तो बर्डी में एक ना बच्चों की स्पेशल बच्चों के लिए एक शॉप है, तो वहाँ से रिधिमा के लिए ये फ्रॉक लाया है। और जितने भी रिधिमा के कपड़े हैं सारे उसके खुद के चॉइस के हैं, तो उसको ये फ्रोज़न वाला फ्रॉक जो है ये बहुत अच्छा लगा, तो ये फ्रॉक लिया है उसके लिए। अभी उसके स्कूल में क्रिसमस आने वाला है, तो क्रिसमस पार्टी में जो है आप एक तो वाइट या रेड पहन के जाना होता है, तो इसलिए ये वाइट कलर का लिया है। उसके बाद एक श्रग लिया मैंने रिधिमा के लिए, शॉर्ट वाला फुल स्लीव्स का ये श्रग। उसके बैक साइड में ये ऐसा प्रिंट है, और सामने से जो है ये ऐसा है, कुछ ऐसा। एक्चुअली इसमें येलो मैंने इसलिए येलो लिया, इसमें ना कलर्स बहुत लिमिटेड थे। एक जो था उसमें मुझे ब्लैक पसंद आया था, बट ब्लैक में उसका साइज़ नहीं मिला, तो येलो लिया उसके लिए फिर। एंड कुछ पैजामाज लिए हैं उधर से कॉटन के। तो ये पैजामाज लिए हैं जो ऐसा घर में पहनने के लिए या खेलने के लिए जब जाते हैं तब। और अभी विंटर में जो है ये बहुत अच्छे रहेंगे। वैसे भी ये आप समर में भी पहन सकते हो, क्योंकि ये बहुत ही पतला सा कॉटन है और प्योर कॉटन के। फ्रॉक भी जो लिया है रिधिमा के लिए वो भी प्योर कॉटन का है। तो कॉटन के कपड़े वगैरह जो है, इनफैक्ट सलवार सूट जो है मटेरियल वहाँ पे नागपुर में बहुत अच्छे मिलते हैं कॉटन के। और एक ये वाला पैजामा लिया है। देन मैंने जो ख़रीदा है वो है एक उपटन। तो रजनी उपटन है ये। जैसे मैंने बताया इतवारी में आपको सारी चीज़ें मिल जाएगी। जो भी आपको हाउस होल्ड की चीज़ें चाहिए या पूजा की जो भी चीज़ें चाहिए वो सब आपको इतवारी में मिलेगी, बहुत अच्छी, बहुत लेटेस्ट। तो ये जो उपटन है ये दिवाली में आता है स्पेशल, और इसे जो एक शॉप में इसे बेचते हैं, जिस शॉप में इसे बेचते हैं वो सिर्फ इतवारी में है। आपको ऐसा नागपुर में कहीं नहीं मिलेगा वो ये वाला उपटन। और ये वाला उपटन जो है इसका जो है सिर्फ 100 ग्राम है, और 100 ग्राम की कीमत 80 रुपीज़ है। ये बहुत ही बहुत ज़्यादा अच्छा है और बहुत इफ़ेक्टिव है। और ये सिर्फ दिवाली के समय में आता है और दिसंबर तक ये मिलता है। उसके बाद ये आउट ऑफ स्टॉक हो जाता है हमेशा। तो मैंने मम्मी से बोल के इसे ऑलरेडी मंगवा के रखा था ये, तो ये लाया है। और अभी तक मैंने इसकी पैकेजिंग ओपन भी नहीं की, फिर भी इसमें से बहुत अच्छी एक फ्रेगरेंस आ रही है। और इसमें जो है इसके अंदर जो इंग्रेडिएंट है इसमें है संतरा, मुल्तानी मिट्टी, संतरा का जो स्किन होता है संतरे की, ऑरेंज की, उसको ड्राई करके उसकी पाउडर बनाते हैं। वो तुलसी है, इसमें तुलसी, ड्राई तुलसी, नीम के पत्ते हैं ड्राई वाले, कपूर, कचरी, तरुणी, उशी, खस और अनंत मूल है इसमें। तो इसमें जो भी इंग्रेडिएंट है वो बहुत अच्छे होते हैं स्किन के लिए। और ये जो उपटन है एज अ आप इसे, इसका मल्टीपल यूज़ है, मीन्स आप इसे एज अ स्क्रब यूज़ कर सकते हो। ये इससे जो है आपकी स्किन सॉफ्ट हो जाती है
और अगर आपको स्वेटिंग की प्रॉब्लम है तो वो भी सॉल्व हो जाएगी। इसमें से एक अच्छी फ्रेग्रेंस आती है। जिस दिन मैं इसे अप्लाई करती हूँ उस दिन फुल डे और दूसरे दिन भी मेरे स्किन से एक अच्छी सी खुशबू आती है। और ये उपटन सिर्फ और सिर्फ दिवाली में मिलता है, तो मैंने पहले ही मम्मी से बोल के इसे मंगवा के रखा था। तो ये उपटन लिया है मैंने। और उसके बाद अभी एक लेटेस्ट सोप निकली थी, उपटन सोप, तो ये भी मैंने नागपुर से ली है। ये तो एक्चुअली मुझे पता भी नहीं थी, बट मुझे मम्मी ने बताया कि ये भी आई है एक नई मार्केट में, मम्मी ने मंगवाई थी दिवाली में। तो ये एक उपटन सोप है। अभी तक मैंने इसे निकाला नहीं, ओपन नहीं किया, पर इसमें कोई फ्रेग्रेंस नहीं है। बट ये भी सोप जो है मम्मी ने यूज़ की, तो वो मुझे बता रही थी कि ये इससे जो है स्किन काफ़ी सॉफ्ट रहती है। तो मैंने ये उपटन की सोप लाई। ये भी बहुत एक्सपेंसिव मिली मुझे, 100 रुपीज़ की एक सोप है ये। उसके बाद मैंने जैसे आपको बताया था पहले भी कि मैं अपने भगवान के लिए जो है वस्त्र जो है नागपुर से लाने वाली हूँ। वहाँ पे काफ़ी अच्छे अच्छे मिलते हैं। तो एक दो वस्त्र लाए हैं मैंने, जैसे ये वाला लड्डू गोपाल के लिए लाया है, और ये वाला जो वस्त्र है ये अन्नपूर्णा जो देवी है मेरी उसके लिए लाया है। ये सेट है पूरा। तो अभी आप मेरे नेक्स्ट वीडियोस में देखोगे मेरे भगवान के वस्त्र। जैसे मैंने पूजा रूटीन का शेयर किया था वीडियो आपके साथ, तो उसमें से काफ़ी लोगों ने मुझे कमेंट किया था कि आप अपने भगवान को वस्त्र पहनाइए। तो उसका रीज़न ये था नहीं पहनाने का कि मेरे जो वस्त्र थे पुराने वो फट गए थे भगवान के। तो मैं सोच रही थी कि अभी मैं जाने वाली हूँ नागपुर, तो वहीं से लूँगी। यहाँ पे मैंने देखे तो मेरे भगवान का जो साइज़ है उनके साइज़ के वस्त्र मुझे बैंगलोर में मिले नहीं, तो इसलिए मैं नागपुर से लेके आई हूँ। नागपुर में बहुत अच्छी वैरायटी मिलती है। और मैंने वैसे भी लड्डू गोपाल के लिए और गणेश जी के लिए एक मुकुट भी लाया था, बट वो जब हम इधर बैंगलोर आए मैंने देखा तो वो टूट गए थे दोनों भी मुकुट, क्योंकि एयरलाइन वाले जो है एयरपोर्ट पे बैग जो है वो अच्छे से हैंडल नहीं करते, तो उस चक्कर में वो टूट गए हैं। और टूटी हुई चीज़ मैं भगवान को नहीं पहनाती, तो इसलिए मैंने उसे डिस्कार्ड कर दिया है। तो मैंने अपने एक पुराने वीडियो में आपको ये भी बताया था कि नागपुर में जो है कुमकुम बहुत अच्छा मिलता है, तो मैं अपने घर से कुमकुम लेके आई हूँ। ये देखो आप, कितना रेड है, पूरा ऐसा ब्लड रेड कलर है ये, और इतना अच्छा सॉफ्ट है ये, और इसकी एक अच्छी सी खुशबू भी है इसमें। तो एक कुमकुम लेके आई हूँ मैं अपने घर से। ये आई थिंक ये मेरी मम्मी ने अमरावती से लाया है, तो ये एक लाया है। उसके बाद मैंने अष्टगंध लाया है, ये भी मुझे बैंगलोर में अच्छे से मिला नहीं था, तो ये एक अष्टगंध लाया है मैंने। और ये एक कुमकुम का डब्बा। उसके बाद ये अगरबत्ती लाई है। अगरबत्ती मैं नागपुर से इसलिए लेके आई हूँ क्योंकि मेरी मम्मी जहाँ से अगरबत्ती मंगवाती है वो भी शॉप इतवारी में है, तो वहाँ पे वो यूनिक आपको जो भी फ्रेग्रेंस चाहिए उसकी आप ऑर्डर दे तो वो आपको उस ऑर्डर के हिसाब से बनवा के देते हैं अगरबत्ती। अगर आपको चंदन मोगरा जो भी चाहिए, या उनके पास भी बहुत सारी वैरायटी होती है, और बहुत सस्ते में वो 100 स्टिक वगैरह बेचते हैं, और वो होममेड रहती है। वो लोग खुद बनाते हैं अगरबत्ती, तो इसलिए अगरबत्ती का भी मैंने एक बॉक्स लेके आई हूँ वहाँ से। उसके बाद मैंने कुछ खाने पीने की चीज़ें लाई है। तो नागपुर में जो हल्दीराम है बहुत फेमस है, तो वहाँ से मैंने ऑरेंज बर्फ़ी लाई थी, तो वो अभी हमारी फिनिश हो गई है। उसके बाद तूर दाल लाई है मैंने नागपुर से। तो तूर दाल जो है प्योर ऑर्गेनिक रहती है, अनपॉलिश्ड होती है, मीन्स डायरेक्ट खेत से निकली हुई तूर दाल होती है। तो खाने में जो है जब आप उसे पकाओगे, बॉईल करोगे, तो उसमें एक ऐसी मिठास रहती है, ऐसा कड़वापन नहीं रहता उसमें, वो बहुत मीठी लगती है खाने में। तो तूर दाल लेके आई हूँ मैं वहाँ से। उसके बाद और हाँ, चिली पाउडर भी जो है मैं अपने होम टाउन से लेके आती हूँ, मैं यहाँ का यूज़ नहीं करती, क्योंकि वहाँ पे जो है आपको फ्रेशली जो है आपको जो भी चिली, जो कम स्पाइसी वाली चिली रहती है, पटना मिर्ची या पटना चिली, उसका पाउडर आपको आपकी आंखों के सामने ही बना के देते हैं, मीन्स उसमें कोई मिक्स नहीं रहता है फिर। तो वो जो है वो चिली का पाउडर में मैं अपने होम टाउन से लेके आती हूँ, और आई थिंक वो दिखाने की ज़रूरत नहीं है आपको।
अगर रहा तो मैं आपको मेरी कुकिंग में कभी दिखा दूँगी। रेड चिली पाउडर वो काफ़ी रेड होता है और खाने में बिल्कुल भी तीखा नहीं होता है, तो वो रेड चिली पाउडर लेके आई हूँ। देन कुछ ऐसा खाने पीने का ही लाया है हल्दीराम से, जैसे ऑरेंज बर्फ़ी लाई है, सोन पापड़ी लाई है वहाँ से नागपुर से, वो भी बहुत अच्छी मिलती है हल्दीराम की। तो फ्रेंड्स ये सारी चीज़ें लाई है मैंने नागपुर से।